चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 11 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रणय एज एट 31st December 2014, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2014 and a balance sheet as on that date after making necessary adjustments। क्या क्या बनाना है जी? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज फॉर दीज एडजस्टमेंट्स। अब जो एडजस्टमेंट्स होगा उसका हम लोग को जर्नल एंट्री भी करना है, ठीक है। इसी तरह से सम्स आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिएगा पूरे सम्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज ये ट्रायल बैलेंस में हमारा ट्रेडिंग का है उसके आगे हम लोग टी लिखेंगे, जो पीएल का है उसके आगे पी, और जो बैलेंस शीट का है उसको अंडरलाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रणय's कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारा कहाँ जाता है जी? अंडरलाइन बैलेंस शीट। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट कैपिटल के संग एडजस्ट होगा। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग। परचेजेस ट्रेडिंग। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, ट्रेडिंग सेल्स से रिलेटेड है। सन्ड्री डेटा बैलेंस शीट। फ्राइट ड्यूटी, ठीक है, ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रिलेटेड खर्चा है, पीएल। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, पीएल। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस, पीएल। सेल्स ट्रेडिंग। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पीएल। डिस्काउंट, पीएल। इंश्योरेंस प्रीमियम, पीएल। वेजेस ट्रेडिंग। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। कैश एट बैंक बैलेंस शीट, ठीक है। ये सब चीज हो गया। अब आइए हम लोग इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए स्टॉक एज ऑन 31st December 2014, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 का, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, ओके। राइट ऑफ 600 एज बैड डेट्स, ये आपका क्या हो गया? फर्दर बैड डेट्स, पीएल एंड बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटा, पीएल एंड बैलेंस शीट। Provide depreciation on plant and machinery at 20%. A machine costing 1500 was purchased on 1st July 2014. ये आपका देखिए पीएल और बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? 20% देने का आपको डिप्रिसिएशन। साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि 1500 का कोई मशीन है जो कि आप कब खरीदे हैं जी? आप ये खरीदे हैं 1 जुलाई 2014 को। तो इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही सिंपल होगा। चलिए वेजेस आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 1500, तो ये आपका जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, इसीलिए ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। और इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, पीएल एंड बैलेंस शीट। तो देखिए दो चीज के संग एडजस्टमेंट बढ़ गया, वेजेस के संग और आपका इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो डेटर है उसके संग भी है। तो एक एक करके चलिए हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ये 5% वर्किंग्स पहले कर लीजिएगा। वर्किंग्स क्या निकालना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखिए आपका डेटर कितना है? आपका डेटर है 24,600। इसको कैसे देखेंगे? ऐसे स्केल लगा लेंगे, ये देखिए 24,600, ठीक है। 24,600 का जो आइटम है आपका डेटर का, उसमें से पहले तो आप 600 ये वाला लेस करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। अब जो आइटम आएगा उसका 5% निकालेंगे। 24,000 का 5%, ठीक है। 240 इंटू 5 आपका आएगा 1200। अब क्या बोल रहा है आपको? मशीनरी पे 20% निकालने। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है जी? 45,000। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। डायरेक्ट 45,000 के ऊपर आप नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि सम्स एक और चीज बोल रहा है, ध्यान से देखिए। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये जो 45,000 का है इसमें दो मशीन है, एक है 1,500 का, ये हम लोग कब खरीदे हैं?
1 जुलाई 2014, ठीक है। 45,000 में से 1,500 गया, बचा 43,500। इसके ऊपर पूरा साल का निकलेगा, तो चलिए निकालते हैं। 43,500 इंटू 20/100। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग डेट को ठीक से नहीं पुटअप करते हैं। 43,500 इंटू 20/100, ये आएगा आपका 8700, ठीक है। अच्छा, 1500 इंटू 20/100 कब खरीदें? जुलाई। आपका बुक एंड कब हो रहा है? दिसंबर। तो देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ये कितना हो गया? 150। तो ये टोटल कितना हो गया? 8850। ये आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू हो गया, ठीक है। डिप्रिसिएशन हो गया। बाकी सब तो यहाँ पे कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे पीएल अकाउंट, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, और उसके बाद जितना एडजस्टमेंट है उसका हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। स्टेप बाय स्टेप मैं करूंगा, आप देखते जाइए। साथ साथ आप भी वीडियो को पॉज कर करके कॉपी कीजिएगा, ठीक है। बाद में क्वेश्चन तो आपके पास इसका कॉपी किया हुआ है ही। अगर आप नहीं किए हैं तो वीडियो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां जाइए और क्वेश्चन कॉपी कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद अभी आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आप इसको बिना वीडियो देखे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा से ये आप सीख पाएंगे। डेबिट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड कब हो रहा है आपका? 31 दिसंबर 2014। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है जी। अब चलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का। ये हमारा होता है बाई साइड और ये होता है टू साइड, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम जाएगा। ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 15,000, ठीक है। फिर परचेज है 85,000, वो लेंगे। रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न, सेल्स से एडजस्ट करेंगे, 5,000 है हमारा। उसके बाद फ्राइट ड्यूटी 2,000 दिखाएंगे। सेल्स आपका 1,35,000 है, वो दिखाएंगे। वेजेस है 23,000, जिसमें आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ठीक है। यहाँ से आइटम आएगा क्लोजिंग स्टॉक 24,000, वो लेंगे। फिर आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा 1,500। अब चलिए हम लोग पुटअप करते हैं। मेरे पास सम्स बगल में लिखा हुआ भी है, इसीलिए मैं पेज बार बार चेंज नहीं करता हूँ। आप भी सम्स को अपने बगल में रखिए, आपके लिए आसान होगा। देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 15,000, ठीक है। यहाँ पे परचेजेस के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परचेज है आपका 85,000। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेल्स। अब सेल्स के साथ रिटर्न है, तो लेस रिटर्न इनवर्ड 5,000। ब्रैकेट में लिखा हूँ क्योंकि नेगेटिव अमाउंट है। 1,30,000 बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ पे वेजेस आएगा 23,000, लेस प्लस आउटस्टैंडिंग है ना जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500 हो गया 24,500, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है आपका 24,000। अब एक और आइटम बचा है फ्राइट एंड ड्यूटी, ठीक है, 2,000। अब देखिए
सारा आइटम ले लिए, ओपनिंग स्टॉक ले लिए, परचेज ले लिया, रिटर्न इनवर्ड ले लिए, फ्राइट एंड ड्यूटी ले लिए, सेल्स ले लिए, वेजेस ले लिए। ठीक है, यहाँ से स्टॉक ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक, बाकी आपका ये वाला आइटम है 1500, ये भी ले लिए। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस करेंगे। अब देखिए बैलेंस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस। इधर 1,30,000 है और 24,000 है, टोटल 1,54,000, मतलब ये साइड बड़ा है। 1,54,000, 1,54,000। ठीक है, अब 1,54,000 से आप क्या करेंगे, बाकी आइटम लेस करेंगे। 1,54,000 से माइनस होगा 15,000, माइनस 85,000, माइनस 24,500, माइनस 2,000, 27,500। ये हमारा इधर आया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 27,500। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, उसमें हम लोग पुटअप करेंगे अमाउंट। ठीक है, चलिए फॉर्मेट को बनाते हैं। अगर आप हमारे सम्स को एकदम लाइन से देख रहे होंगे तो अभी तक तो आपको फॉर्मेट पूरा याद हो गया होगा कि बहुत सारा सम्स हम लोग किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, बैलेंस शीट का, फिर हम लोग जर्नल्स भी बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। यहाँ पे हो गया आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, यहाँ पे आप लिख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st December 2014, particulars amount in rupees, ठीक है जी। अब देखिए कैसे होगा ये, यहाँ पे लिखोगे आप बाई, ये हो गया 2 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 27,500। अब यहाँ से आइटम देखिए क्या क्या आइटम पीएल का है, कैरेज आउटवर्ड कितना है जी 1,600। तो चलिए एक एक करके मैं पुटअप करता हूँ। कैरेज आउटवर्ड के बाद क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 3,800। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस 1,800। ठीक है, फिर है आपका प्रोविजन है 600 रुपया। ठीक है, और क्या है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट 600। ठीक है, ये रहा, ये क्या है आपका ओल्ड प्रोविजन। यहाँ पे फर्दर बैड डेट दिया हुआ है 600। ठीक है, और आप नया बैड डेट निकाले हो कितना 1,200।
तो चलिए हम लोग दिखाते हैं इसको। बैड डेब्ट्स 600 प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये आपका न्यू है 1200, हो गया 1800, माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ओल्ड है 600, ब्रैकेट में लिख दिया, नेट 1200 बाहर चला गया। ठीक है, अब और क्या आइटम है आइए देखते हैं। डिस्काउंट है 800, ये आपका क्रेडिट साइड में मतलब रिसीव्ड है, तो लिखिए यहाँ पे ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है 900, जिसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड है, प्रीपेड लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए इंश्योरेंस प्रीमियम 900 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 250, ठीक है, लेस करने के बाद आ जाएगा 650। ठीक है, अब देखिए पीएल का सारा आइटम आप ले लिए। अब आइए इधर, इधर आपका फर्दर बैड डेप्ट हो गया, प्रोविजन हो गया, डेप्रिसिएशन दिखाना है 20%, जो हम लोग निकाले हैं 8850। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन, क्या नाम यूज किया हुआ था यहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 8850। सारा कुछ हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करेंगे, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस। इधर शॉर्ट हुआ तो नेट लॉस, इधर शॉर्ट हुआ तो नेट प्रॉफिट। अभी के टोटल करें हम, जब हम टोटल करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि 27,500 प्लस 800 जो कि है 28,300, ये बड़ा है, तो 28,300 हम लोग दोनों में लिख देंगे। ये साइड छोटा है इसीलिए यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना होगा आइए लेस करके देखते हैं। 28,300 में से लेस होगा 1,600, लेस होगा 3,800, लेस होगा 1,800, फिर लेस होगा 1,200, फिर लेस किया 650, फिर लेस किया 8850, आ गया 10,400। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, बहुत ही इजी फॉर्मेट है, जैसे ही आपका पीएल का था, जैसे ट्रेडिंग का था, वैसे ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। एग्ज़ाम पर्पस के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए बैलेंस शीट as at 31st December 2014। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज़, ये हो गया एसेट्स, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है जी, अब देखिए एक एक करके हम लोग आइटम देखेंगे और पुटअप करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल से। चलिए कैपिटल कितना है जी आपका? कैपिटल है 1 लाख। क्या यहाँ पे ड्राइंग्स है? हाँ ड्राइंग्स है 24,000। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल
में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, 1 लाख है आपका कैपिटल, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है 10,400, लेस ड्राइंग्स कितना था 24,000, ब्रैकेट में लिखिए 24,000, ठीक है। अब देखिए ये लिखने के बाद आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। 1 लाख में आप ऐड करेंगे 10,400, लेस करेंगे 24,000, आ जाएगा 86,400, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आइटम, एक एक करके आइटम देखेंगे हम लोग। प्लांट एंड मशीनरी 45,000 का है, इसमें डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी 45,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना है 8850 आप इसमें से लेस करेंगे तो आपका ये जो वैल्यू है आएगा 36,150, ठीक है। उसके बाद है डेटर 24,600, उसमें से लेस होगा ये 600, फिर लेस होगा 1,200, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग, डेटा 24,600 लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, या आप लिख सकते हैं राइटन ऑफ बैड डेब्ट्स 600 आप लेस कर रहे हैं, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 1200। ये दोनों लेस करने के बाद आपका वैल्यू आ जाता है 22,800, ठीक है। उसके बाद देखिए सन्ड्री क्रेडिटर 22,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। $22,000 आप दिखा दिए। फिर है आपका कैश इन हैंड 6200, कैश एट बैंक 20,500, कैश इन हैंड 6200, कैश एट बैंक 20,500, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक है 24,000, ठीक है। उसके बाद क्या आइटम बचा, ये आप ले लिए, फर्दर बैड डेट प्रोविजन भी ले लिए, डिप्रिसिएशन भी ले लिए। अब आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस बचा और प्रीपेड इंश्योरेंस बचा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 250, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,500, ठीक है। अब देखिए सारा आइटम हम लोग ले लिए, अब हम लोग करेंगे टोटल। अगर हमारा टोटल सही आएगा तो इसका मतलब सम्स हमारा सही है। 86,400 प्लस 22,000 प्लस 1,500, इस साइड का टोटल आ गया 1,09,900। अगर ये भी आ जाएगा 1,09,900 मतलब आपका सम सही है। चलिए 36,150 प्लस 22,800 प्लस 6,200 प्लस 2,0500 प्लस 24,000 प्लस 250, ये भी आ गया आपका 1,09,900। $1,09,900, ठीक है। अब चलिए ये हम लोग का यहाँ तक हो गया। अभी भी सम्स में एक पार्ट बचा है,
क्योंकि हम लोग को साथ में बोला था एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री करने। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट का, बहुत ही ईजी है। अब देखिए इन द बुक्स ऑफ, बुक्स किसका है जी, बुक्स है प्रणय, ठीक है। तो चलिए प्रणय का बॉक्स में करते हैं, इन द बुक्स ऑफ प्रणय जर्नल एंट्रीज। डेट क्या है आपका 2014, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए दिसंबर 31, ठीक है। आइए सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का 24,000। इसका जर्नल एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 24,000 being closing stock transfer to trading account, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या है, बैड डेब्ट्स है 600 का, ठीक है। तो ये हम लोग दिखाएंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड 600 टू डेटर्स अकाउंट 600, ठीक है। ये आपका हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग फर्दर बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड, further bad debts recorded, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है 5%, जो कि अमाउंट हमारा 1200 निकला है। तो ये हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू provision for bad and doubtful debts 1200, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे being provision for doubtful debts created, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो हम लोग ये करेंगे, चलिए डिप्रिसिएशन है 20%, ठीक है। 20% आपका कितना निकला था 8,850, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 8,850 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 8,850 being depreciation charged, ओके। और क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है और इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है। चलिए करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1500 being wages due but not paid
अब इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम वाला है जो प्रीपेड है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये प्रीपेड आपका कितना था 250, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा बीइंग इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ठीक है जी। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कर लिए, फर्दर बैड डेब्ट कर लिए, प्रोविजन कर लिए, डेप्रिसिएशन कर लिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस और इंश्योरेंस प्रीपेड ये भी कर लिए, ठीक है। अब चलिए एक बार मैं ये सम्स आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। देखिए क्या बोला, प्रणय का दिया है 31 दिसंबर 2014 का, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, जिसके आगे हम लोग टी लिखे है वो ट्रेडिंग का, जिसके आगे पी लिखे है वो पीएल का, और जिसको अंडरलाइन किए है वो बैलेंस शीट का, और डॉट दिए हैं जिस पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में दो चीज़ हम लोग को निकालना था, प्रोविजन निकालना था, निकाले, डेप्रिसिएशन निकाले, प्लांट एंड मशीनरी, दो ठो अलग अलग था तो दोनों निकाल लिए। फिर हम लोग बनाए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग को पता चला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है जो हम लोग ट्रांसफ़र किए कहाँ पर, वो ट्रांसफ़र हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से चालू किए और सब कुछ पुटअप करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र किए बैलेंस शीट में। सारा कुछ पुटअप करने के बाद दोनों साइड बैलेंस हो गया, मतलब हमारा सम सही है। सम्स में बोला था कि जितना भी आपका एडजस्टमेंट है सबका आपको जर्नल एंट्री करना है, तो हम लोग वो भी कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से सम्स आएगा एग्जाम में, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और फाइनली ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।